अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड्स मैटर। आई थिंक औरतें ज्यादा बोलती हैं और काफी ज्यादा गलत अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, इसलिए हमारे साथ मेरे अलावा कोई औरत ज्वाइन नहीं कर सकी। तो अब हमारे पास दो मेल हैं और हम वर्ड्स मैटर पे लास्ट टाइम टॉपिक था कि आई थिंक औरतें जो है वो कुछ ऐसा था कि उस पे किसी मेल ने हमें ज्वाइन करना जिसे कहते हैं अच्छा नहीं समझा था शायद, लेकिन वो थे मजबूरी। आज मैं खाली लेडीज मजबूर हैं और मैं अकेली आपके साथ हूँ। अब आप मुझे बताएं जरा, मेरा पहला जो है कंसर्न वो ये है कि क्या अल्फाज वाकई ही मैटर करते हैं या बस अल्फाज सिर्फ अल्फाज वर्ड सिर्फ वर्ड्स ही होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, या वो किसी को मैटर कर सकते हैं। लाइक किसी को वो जैसे कहते हैं ना वो मुहावरों में होता है कि जी वो शहंशाह बना देते हैं अल्फाज, और अल्फाज जो है आपको जमीन पे गिरा देते हैं। तो क्या ऐसा सिस्टम है या नहीं है? जी सर, शायद आप स्टार्ट करें, फिर सर फरहान उसको आगे लेके चलें। जी ठीक है। थैंक यू मिस बुशरा। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हम अल्फाज को ना जेंडर बेस्ड सेग्रीगेट नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा। जनरलाइजेशन तो ज़रूर है कि खवातीन बोलती हैं, और बहुत ज़्यादा बोलती हैं, और जो मर्द हैं वो ज़रा कम बोलते हैं। लेकिन वर्ड्स की इम्पोर्टेंस इतनी है कि जो मॉडर्न साइंस या मॉडर्न रिसर्च है ना, वो ये कहती है कि राइट फ्रॉम द मोमेंट वी आर कंसीव्ड एज ह्यूमन हम्म। बीइंग्स, वर्ड्स वहीं से ही इम्पैक्ट करना शुरू कर देते हैं। जो चाइल्ड डेवलपमेंट की थेरीज हैं वो कहते हैं कि जी फर्स्ट 1000 डेज जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ओके। हमारे इस 3 इयर्स। दुनिया से आने, हाँ जी, फर्स्ट ईयर, और उसमें इस दुनिया में आने से पहले भी हमारे साथ किस किस्म की कम्युनिकेशन हो रही है वो एक इम्पैक्ट करती है विद द काइंड ऑफ पर्सन वी आर गोइंग टू बिकम। तो उसमें वो ये कहते हैं कि जो एक्सपेक्टिंग, जो आपने भी बड़ी बूढ़ों से सुना होगा कि एक्सपेक्टिंग मदर्स को हमेशा ये कहा जाता है कि जी उनका जो अच्छे एनवायरनमेंट है अल्फाज बोलो। उसको आप अच्छा करें, ठीक हम्म। है, इर्द गिर्द हम्म। तस्वीरें अच्छी हों। लेकिन साथ साथ आपने ये भी सुना हो कि ये कहा जाता है कि अच्छी बातें भी की जाए टू द बेबी इन द वूम, ठीक है। ओके। वो इसलिए कि उसको अगर प्यार के लफ्ज पहुंच रहे हैं, पर्सनालिटी का पार्ट बनते हैं। और जो कि हम देखते हैं कि बच्चों को फर्स्ट 3 इयर्स में वो और फॉर्मेशन में जो है उनका इम्पैक्ट आता है। फिर ठीक एक है। और रिसर्च से ही मैं बात करूंगा। एक रिसर्च है जिसको हम जो कहते हैं लैंग्वेज न्यूट्रिशन। हम अच्छा। फूड न्यूट्रिशन की तो बात करते हैं, लेकिन लैंग्वेज न्यूट्रिशन क्या? लैंग्वेज न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट ये है कि इफ वी यूज, कि हम बच्चे के साथ कम्युनिकेट कितना ज्यादा करते हैं फ्रॉम एन अर्ली एज, ठीक। ठीक है। अच्छा, अगर वो एक लार्जर फैमिली का हिस्सा है, अगर वो एफ्लुएंट फैमिली का हिस्सा है, तो उसकी जो वर्ड्स की वोकैबलरी है वो फर्स्ट 3 इयर्स में अराउंड 35,000 तक पहुंच जाती है। वेर एज जो बच्चा स्लाइटली ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पर सिर्फ वो मदर और फादर के साथ ही रह रहा है, मदर इज डूइंग अ जॉब, द फादर इज डूइंग अ जॉब, एंड उस बच्चे के साथ अल्फाज इस्तेमाल नहीं हो रहे, और जो अल्फाज इस्तेमाल हो कम्युनिकेट नहीं रहे हो रहा हैं, ज्यादा। हाँ, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, देयर इज नो कम्युनिकेशन गोइंग हम्म। गोइंग, हम्म। क्योंकि इसमें इमोशन भी साथ साथ हो रहा होता है ना। हमारा डेवलप जितना हो रहे भी होते हैं। चल रहा होता है कि वो साथ साथ वो हो रहा होता है कि हम इसमें ठीक है। इंटोनेशन, अंजुलेशन जो भी होती है उसका एक इम्पैक्ट जरूर आता है, ठीक है। ठीक है। जितना बच्चा अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स को एक्सपोज होता है, जितना वर्ड्स को एक्सपोज होता है, उतना ही उसकी एकेडमिक या लाइफ में जो सक्सेस है उसके अच्छा। बारे में रिसर्च सामने आ चुकी है कि जितना उसके साथ कम्युनिकेशन की गई है। अब एक चीज मैं ठीक जो है। पिछले 5-6 सालों में उन बच्चों में देखी जो कि कोविड के दौरान पैदा हुए, कोविड के दौरान पेरेंट्स का जॉब नहीं थे और उनके पास ज्यादा नहीं था टाइम, बाहर नहीं निकल सकते थे,
पेरेंट्स हर वक्त इतने ज्यादा एक्टिव नहीं हो सकते थे, तो उन्होंने मोबाइल का सहारा लिया। वो थोड़ी सी जो बेबी सिटिंग उन्होंने करवाई ना, तो वो जो एक इमोशनल बॉन्डिंग जो वर्ड्स के थ्रू थ्रू द पेरेंट, उसमें कभी प्यार, कभी ये कभी गुस्सा, वो सारी कुछ उसकी जो इमोशनल इम्पोर्टेंस या इमोशनल ग्रोथ है, वो बच्चा उससे फेमिलराइज नहीं हुआ। जो बच्चे इससे नहीं फेमिलराइज हुए, उन बच्चों में हमने ये देखा है कि दे हैव हैड उन उनमें इरिटेबिलिटी ज्यादा है, उनमें सोशल स्किल्स बड़ी पुअर हो गई हैं, उनमें जो है, जिसको बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं जी, इसको तो जो लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड ऑल दैट, लर्निंग वो यानी हर डिसेबिलिटीज, चीज से भागते हैं वो, हाँ वो हर मतलब वो चीज को कम्युनिकेट अवॉइड ही करते हैं, नहीं हाँ। कर पा रहे। हाँ, कर पा रहे, तो हाँ। एक तो ये है। कंफ्यूज्ड है। अब एक तो इसकी ना मतलब ये कि मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा इसलिए बताना चाह रहा था ठीक है। कि वर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हम ये ठीक है। देखते हैं कि अगर हम जब ये कहते हैं ना कि खवातीन बहुत ज्यादा बोलती हैं और मर्द कम बोलते हैं, तो खवातीन का एक मैकेनिज्म है जिसको हम डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं, और ये भी साइंस ही कहती है, ये मेरा कहना नहीं है, कि दे नीड ठीक है। टू जैसे कुरान में भी वर्ड एक इस्तेमाल हुआ है मुहसिनात का, जो 5वां पारा है हमारे पास, तो अच्छा। खवातीन के बारे में जो वर्ड यूज किया गया है, तो वो ये है कि उन्होंने रिलेशनशिप्स को बहुत, उनके नेचुरली उनमें ये है कि उन्होंने रिलेशंस को मेंटेन करना, वो चाहे वो किसी भी सूरत में है, वो बेटी की सूरत में है, बहन की सूरत में है, बीवी की सूरत में है, वालदा की सूरत में है, या ग्रैंड मदर की सूरत में, तो उनका ना मतलब एक बिल्ट इन मैकेनिज्म है कि दैट दे नीड टू कम्युनिकेट। वो उनका जो भी है ना, वो जो एक इमोशनल एस्पेक्ट है ना, वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही आता है। तो दे ठीक है। नीड टू लेट दैट आउट। अगर वो चीज दबी रहेगी, अगर वो डिस्कस नहीं होगी, तो वो आप जो कम गो खवातीन है ना, वो आप उसमें देखेंगे कि उसमें उस पर्सनालिटी के साथ आप लैक ऑफ सोशल एबिलिटी भी मांग मांग देख नजर आएगी आपको। लेकिन अच्छा। जहां पर भी आपको देखे खवातीन नजर आएंगी जो बोलती हैं, तो वो ये दे फाइंड इट वेरी इजी टू कम्युनिकेट। ठीक है। ठीक है। मर्द का थोड़ा सा इसमें ये डिफरेंट हो जाता है कि हाँ, मर्द बड़े जो उसने कैलकुलेटेड बोलते हैं, जितनी बात करनी उतना उसमें वो शायद इमोशंस को उतना नहीं लेके आते। वो उन्होंने अगर ये कहना ना कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो उतनी ही हम्म। बात कर देंगे। तो वो ये नहीं कहेंगे कि जी क्यों चाहिए, कहाँ से चाहिए, इसकी क्या डायमेंशन होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए। दे जस्ट वांट के से जी आई वांट थिंग ए, बट आई थिंक ठीक है। द लेडी हैज टू गो इन डिटेल। तो उस वक्त जब और वो डिपेंड भी करता है वो किस एनवायरनमेंट में बैठी हैं। वहां पर बहुत ज्यादा बातें करेंगी जहां पर वो कंफर्टेबल हैं, जहां पर वो स्लाइटली अनकंफर्टेबल होगी वहां पर वो डिटैच हो जाएंगी। तो एक तो वो जेंडर वाली बात हो गई। आखिरी बात जो मैं करना चाहूंगा कि वो वाली बात ये है कि अब आपने भी उस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा जो कि मुख्तलिफ स्कूलों में भी किया गया है। वो ये है कि एक ही जगह पे अगर आप दो पौधे रख दिए जाएं, और एक को आके बच्चे जो है ना बड़े प्यार से बोलते हैं, दूसरे को जरा सख्ती से बोलते हैं, तो दोनों की तो ग्रोथ वो में मुरझा फर्क। जाएगा। हाँ हाँ। जी। और एक ठीक है। जापानीज भी है फॉर एक्सपेरिमेंट, जिसमें ये उन्होंने चावलों को भिगो के 3-4 जार्स में रखा, और एक ये यूनिवर्सिटी की लैब में ही हुआ था। तो उसमें भी अच्छा। वो उनके साथ मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए, तो जिनके साथ बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए गए उनको उनको फंगस लग गया। तो ये सारा गेम ही वर्ड्स की है। तो यानी हाउ यू भीगे यूज हुए इट, चावलों को भी वर्ड सुनाई देते हैं, यानी उन्हें बिल्कुल उसका इम्पैक्ट इम्पैक्ट। होता है। हाँ, उसकी हाँ। एनर्जी होती है ना, जिसको हम कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। अब सर। ठीक है। तो हाँ, हाँ हाँ जी, जी। आई एम डन। अब वो 3 साल तो गुजर गए, अब वो 3 साल तो जी जी। गुजर गए। अब ये बताएं सरफरान, आप इसको ऐड करें कि 3 साल तो वो गुजर गए, अब एक शख्स है वो जो ग्रोन अप है, वो अच्छे हालात का था या वो अच्छे हालात से नहीं गुजरा, उसको जो सोसाइटी से वर्ड सुनने पड़ते हैं, समटाइम्स नेगेटिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा सोसाइटी हमारी, तो वो क्या उसके ऊपर वाकई असरात उसके होते हैं, और अगर होते हैं तो वो उसको कैसे फिर हैंडल करे और कैसे उनसे बचे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले तो वालेकुम मैं सलाम। ये गुस्ताखी नहीं करूंगा कि मेरे सामने दो उस्ताद मौजूद हों और मैं पहले बोलूं।
तो इसके बारे में पहले आप बताइए, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मुझे लीजिएगा। मेरा जहां तक ख्याल है कि मैटर तो करते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को जितना सॉलिड करते जाओ या जितना आप उसको लॉजिकली देखोगे यार उस बोलने वाले की क्या यानी क्या सब्सटेंस है, और वो किस एंगल से किस व्यू से बोल रहा है, किस चैनल से बोल रहा है, तो फिर वो शायद आपके ऊपर कम इम्पैक्ट करते हैं। और अगर आप अपने साथ सेल्फ आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो आप उनको इफेक्ट करने नहीं देते। यानी ये मेरी पर्सनल राय है, आप इसमें ऐड करें। अच्छा, मैं पर्सनली ये समझता हूँ, और जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है, जो प्रोफेशन है आप जानती ही हैं, उसमें ये है कि हमारी पूरी शख्सियत बेसिकली अल्फाज की बेस के ऊपर डेवलप हुई भी होती है। ठीक और है। एक चीज को मैं इसमें 100% इसके साथ हूँगा कि हम अपनी पर्सनैलिटी को जब चाहे बदल सकते हैं, अगर हम अपने अल्फाज को बदल लें। सिर्फ ठीक है, अपने ये अल्फाज ये को बदलना है। सिर्फ अपने अल्फाज को अभी बदलना है, किसी के अल्फाज वो को जो नहीं जमाने बदलना। से अल्फाज आ रहे हैं वो नहीं नहीं बदले नहीं आपने। नहीं नहीं नहीं, किसी किसी जमाने के अल्फाज की जरूरत नहीं है। आसपास के एनवायरनमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने सिर्फ अपने अल्फाज को बदलना है और आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ जाएगा। ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारी बात की जा सकती है, मगर हम इसको शॉर्टली कुछ चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। आपको मालूम है कि मुझे आई एम हिप्नोथेरेपिस्ट, तो वहां पर हमें जब भी कोई ट्रॉमा सामने आता है, जब भी कोई डिप्रेशन वाला पर्सन सामने आता है, या कोई ऐसा पर्सन जो किसी ऐसी जगह स्टक हो गया है कि जहां से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, हम सिर्फ उसके सबकॉन्शियस में उसके अल्फाज को बदल देते हैं। ठीक है। ठीक है। उसका इमीडिएट इफेक्ट उसको मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको एक छोटी सी यहीं पर एक टिप भी शेयर कर दूं, जो एक सीक्रेट रेसिपी जिसको आप कह सकती है, कि नंबर वन ये कि आप जो भी चीज अपने सामने देखें, आप उसके साथ एक लफ्ज अपने 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 अल्फाज में एक चीज ऐड कर लीजिए कि आई एम ब्लेस्ड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह बोल देंगे तो थोड़ा और भी बेहतर हो जाएगा। अच्छा। आपने अपना लैपटॉप देखा, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड। यू आर डूइंग जूम मीटिंग, अल्हम्दुलिल्लाह यू आर ब्लेस्ड। यू आर द लीडर ऑफ दिस जूम मीटिंग, अल्हम्दुलिल्लाह यू आर ब्लेस्ड। आपने फ्रिज खोला, यू आर ब्लेस्ड। आपने खाना सामने आया, यू आर ब्लेस्ड। फ्रिज आई में एम कुछ नहीं ब्लेस्ड, पड़ा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड। सिर्फ हाँ, सिर्फ फ्रिज चल रहा है आटे के साथ, तो आई एम ब्लेस्ड। यस। देखिए, बात यह है कि आज इस वक्त इस कंडीशन में जहां पर आपको कोई बीमारी नहीं है, जहां पर आपको खाने पीने की तंगी नहीं है, आज इस वक्त की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। अभी शाम को क्या सिचुएशन है वो तो बाद में आनी है ना। अब ठीक है। शाम की सिचुएशन को आप इस तरह से ले लीजिए कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जितना शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें उतना ज्यादा दूं। तो ठीक है। शाम को तो आप मजीद ज्यादा ब्लेसिंग के साथ एक्सपेक्ट कीजिए कि अभी आप शुक्र अदा कर रही है तो डेफिनेटली शाम मजीद शुक्राने के साथ मिलेगी। ब्लेस्ड होगी, हाँ। ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड। अच्छा, इसके बाद सीक्रेट रेसिपी में दूसरा एलिमेंट हम लोग ऐड करते हैं कि जस्ट ट्राई टू कीप स्माइल ऑन योर फेस। शुरू में आपको ऐसा ठीक है। लगेगा जैसे इट्स एक्टिंग, और मतलब ये ओवर एक्टिंग है बल्कि। और क्यों मैं जबरदस्ती मुंह खींच के रखा हुआ है, बट आपकी ये जो स्माइल है ये आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को बदल देती है। और जब पूरी बॉडी लैंग्वेज अच्छा। बदल जाती है तो आपकी जो आसपास की एनवायरनमेंट है वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को बदल लेती है आपके लिए। तो वो अल्फाज भी बदल लेगी, बहुत ये मुश्किल आपको। बातें करते हैं आप। नहीं, ये मैं अच्छा। बहुत इतना सिंपल, ये देखिए यूं करके थोड़ा सा स्माइल रख दिए, नहीं, दैट्स इट। आपके एनवायरनमेंट इर्द बदल गिर्द की जाएगा। एनवायरनमेंट आपकी जो है वो बदल जाए, आप स्माइल लेके अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कह के गए हो, सामने से किसी ने तंज कर दी और वो सीधा आपको लगी आगे, तो फिर अब आप क्या करें? हल्की सी स्माइल रख लीजिए। जवाब देने की अच्छा। जरूरत नहीं है। जवाब देने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ये भी नहीं कहता कि गुस्सा नहीं आना चाहिए और जवाब नहीं देना चाहिए, मतलब समटाइम जरूरत होती है। और आपको हाथ पांव भी चलाने पड़ जाते हैं, मतलब ये मैं एक एक्सेप्शनल बात करता हूँ। मगर ये कि ये कोई 1%। वो एक बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं, उनका वाकया है, इरशाद साहब मेरे ख्याल में उसको सही तरह से कोट कर देंगे। उनके पास एक साहब आए तो उनको आके कहने लगे कि मैं आपके बारे में एक बात बताऊं। उन्होंने कहा अच्छा, पहले मुझे तीन बातें बताओ। अब मुझे एग्जैक्टली वो तीन बातें शायद याद रहे तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कहा पहले ये बात बताओ, क्या जो बात तुम सुनकर आ रहे हो, जो मेरे बारे में बताने जा रहे हो, क्या वो मेरे हक में है, मेरे लिए बेहतरी है? कहता है नहीं। नहीं। अच्छा, नंबर टू, जो बात तुम सुनकर आ रहे हो, वो जो बात है उसमें उसको सुनने के बाद मेरा कोई फायदा होगा? कहते हैं, नहीं। अच्छा, जो बात तुम सुनकर आ रहे हो क्या उसमें ऑथेंटिकेशन है? कहता है नहीं। तो कहता है, बताने की जरूरत क्या है, क्योंकि जब तुम बताओगे
तो मेरे अंदर एक जो नेगेटिविटी क्रिएट होगी वो मेरे अल्फाज को बदलेगी, मेरी सोच को बदलेगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड को खत्म कर दूंगा और मैं और चेहरे वो के फिर ऊपर आगे स्माइल को ट्रांसफर हो खत्म कर जाएगी। दूंगा और मेरी आसपास की पूरी एनवायरनमेंट बदलनी शुरू हो जाएगी। हम्म। ठीक है, तो हाँ जी, ये सीक्रेट रेसिपी अरस्तू के को कहा सिंपल गया था जी। ये किसका जी था? सर। ये अरस्तू के पास से एक साहब आए थे, उन्होंने अच्छा, कहा था। हाँ जी। जी जो एग्जैक्टली सर, आप बुजुर्ग ये उस वाक्य को पूरी तरह तो से बता अगर दीजिएगा। उस शख्स ने तो रस्तू से पूछ लिया ना कि भाई मैं आपको बताऊंगा, जो जो बगैर पूछे आपको बता जाते हैं, जो कुछ कह जाते हैं, जो आपको डिस्करेज करने के लिए काफी होता है, उस क्या वक्त उन पे कैसे अल्फाज क्या उन पे अल्फाज जाया करना आपके फायदे में है? क्या मतलब? एक ऐसा शख्स जो आकर आपको कुछ कह गया है, क्या हम्म। उसको जवाब देना आपके फायदे में है? यानी अभी कोई कमरे में आता है, कहता है बुशरा यार क्या ये जूम मीटिंग खोल के बैठी हुई है, उससे तुम्हें बिल्कुल क्या ठीक मिल है, रहा है? कह गया ना। उसको स्माइल आप देके बताइए। हाँ, आप बताइए, क्या उसको जवाब देने में आपका फायदा है? नहीं, मैंने तो अपने आप को बता दिया कि नहीं। ठीक है ना, अब आपको फायदा हाँ। नहीं है तो आप जवाब ना दीजिए। क्योंकि जवाब आपने दिया तो ये उस शख्स का फायदा है जिसने आप पे तंज किया था, क्योंकि ठीक उसको है। यही जवाब सुनने के लिए तो उसने आपको कमेंट किया था। ठीक है। तो समरी मैं अगर इसको कहूँ तो वो सिंपल ये कि आप अपने अल्फाज को अगर आज बदल लेते हैं तो आपकी लाइफ पूरी की पूरी बदल जाती है। यानी आप अपने अल्फाज को बदल लें और जो है दूसरे को अवॉइड करें, या वो जब वहां से कुछ अल्फाज आए फिर क्या करें? आप अपने अल्फाज को कंट्रोल कीजिए। मैं अच्छा उसके अल्फाज बस। को तो हम किसी को तो बदल ही नहीं ठीक है। सकते ना। देखिए देखिए, एक अच्छा। शख्स है वो बहुत सख्त अल्फाज में बात कर रहा है। अच्छा, फिर हमारी पर्सनैलिटी क्योंकि अल्फाज के ऊपर बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने बताया कि जी फला 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 मामला ऐसा है, या फला वाकया ऐसे हुआ था, या फला शख्स ऐसा है। ठीक है, अब ये तीनों जो अल्फाज आपने सुने ना, आपने देखे तो नहीं, हम्म। आपने परखे तो नहीं, आपने उनसे पूछा तो नहीं जाके। अब आपने जब ये अल्फाज सुने तो आपने अपने जहन में एक इमेज क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब वो जो इमेज आपने क्रिएट किया है ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी डेवलप करने जा रहा है। ठीक है, अब वो किसी पॉलिटिशियन के बारे में भी वो इमेज हो सकता है, वो किसी बिल्कुल टीचर के होता है, बारे में हाँ। भी वो इमेज हो सकता है, वो किसी स्टूडेंट के हम्म। बारे में भी हो सकता है। ठीक है, बाज गुमान गुनाह होते हैं, सुना है ना आपने? हम्म। ठीक है, अशफाक अहमद साहब एक दिन बुजुर्ग हमारे बैठे हुए थे, तो वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा मुझे अपने जो मुलाजिम था उनके पास बच्चा, उसके ऊपर मेरी वाइफ को शक हो गया कि कुछ चीजें गुम गई हैं, वो इसने गुमाई हैं। कहते उसके बाद हमारे पूरे घर का एनवायरनमेंट बदलना शुरू हो गया। वो पहले डेफिनेटली उसको डांट पड़ने वो जो लग पड़ी है गुमान शुरू। था वो मेरे अंदर आया, फिर उसके बाद उस बच्चे को हमने शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया, फिर उसके ऊपर थोड़ी सख्ती करनी शुरू कर दी, फिर उस बच्चे के भी अंदर डेफिनेटली सख्ती की वजह से मिजाज बदलना शुरू हो गया, और पूरे घर का एनवायरनमेंट एक हफ्ते 2 हफ्ते तक खराब रहा। फाइनली वो चीजें उन्हीं के किसी कमरे के अंदर से, किसी अलमारी के अंदर से मिल गई। तो वो एक छोटी सी जो कॉन्सेप्ट, एक छोटी सी जो बात आपने सुनी और सुन के उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उसने पूरी पर्सनैलिटी, पूरे घर का एनवायरनमेंट, पूरा सिस्टम बदल के रख दिया। दिस अच्छा, इज दिस चलें सर इज इरशाद, इसको कंटिन्यू करें। आपने बताया कि 3 साल में जो अल्फाज बने, अब वो जो 3 साल में जिस बच्चे के अंदर रॉन्ग अल्फाज बन चुके हैं, उसको अब जी कैसे यानी कि वो रीफॉर्म करना है, उसको क्या किया जाए उसके साथ? अच्छा, मैं फरहान साहब की बात आगे लेके क- चलूंगा। ठीक है। ठीक ये है। जो है, और इसी को कनेक्ट भी करूंगा। ठीक जो है। फरहान साहब ने बताई है ना, वो एक रेमेडी है। ठीक है ना, और बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की रेमेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह वाली, आई एम ब्लेस्ड। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करने वाली, ठीक है। यही ठीक है। इमोशंस के अल्फाज को आप ठीक में है। लेने वाली। ठीक है। लेकिन ये वाली जो चीज आती है ना, ये आफ्टर अ सर्टेन एज, थ्रू सम एक्सपीरियंस आती है। कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो जो बड़े होते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी कौन सी चीज फजूल है यार, ये हम लोग हमें अपना ही, हमें अपना पहचान ज्यादा होना शुरू हो जाती है। हम देखना शुरू हो जाते हैं कि हम कैसे परेशान होते हैं, कौन सी चीजें हमें दुख देती हैं एंड ऑल दैट, और फिर उसके ऊपर हम एक रिस्पॉन्स लेके आते हैं कि नहीं, इस चीज को मैंने इग्नोर करना बिल्कुल है, ठीक इस हो चीज गया, को हाँ। मैंने इंपॉर्टेंस देनी है, सारा कुछ है। लेकिन जो आप बात कर रही थी, वो उसके साथ हाँ। एक फेमिलियर चीज है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस की। ठीक हम्म। है। अब अब जाहिर है, एक बच्चा छोटा है, उसको तो पता ही नहीं है
या एक कि मैं कहूँ, कोलीग हाँ। है जिसने हमारे पास, अगर फर्ज करें हमने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, हमारे पास 20-22 साल का एक नया कोलीग आया है, और एक एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं तो उनका जरा नए लोगों की तरफ डिफरेंट बिहेवियर होता है। डिफरेंट बिहेवियर होता है। इसको हम, अगर मैं स्कूल की सेटिंग में ले लूं, तो अगर ठीक है। 10-15 साल की एक्सपीरियंस वाली टीचर्स हैं और एक वो टीचर हैं जो कि अभी न्यूली नहीं आई, अब वो नई बच्ची है, न्यूली यूनिवर्सिटी से आई है, ठीक है, वो अभी वो दुनिया को एक नए अंग से देख रही है, ठीक है, हम्म उसने सीखी भी नई एनर्जी चीजें ज्यादा हैं, है। एनर्जी ज्यादा है, अपने बारे में ओपिनियन बड़ी पॉजिटिव सीरियस है, काम। दुनिया के ठीक है। दुख कम है उनको, ठीक है। हम्म तो वो उसको होता ये है कि जी वो सारा आता है कि हाँ ये कपड़ा कैसे पहन लिया है, ये तुम उठी कैसे हो, ये तुम बैठी कैसे हो, आप उन अल्फाज की बात कर रही थी ना, मतलब ये ठीक ना है। कि हाँ, चीजों पे एतराज करना, ठीक। अब आपके ऊपर आ गया है ना, वो अल्फाज उसके ऊपर लगा दिए गए, उसको हाँ, बता दिए गए। और लेकिन ये है कि अगर मुझे ये डील ही नहीं करना होता, तो मैं हम्म उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो लेता जाऊंगा या लेती जाऊंगा, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है। है, हाँ। मुझ में तो वो मेच्योरिटी का लेवल ही नहीं है अभी, और वो मैंने तो ये सप्रेस देखना है होता कि यार क्या, जाएगा। हाँ जी, वो सप्रेस होता जाएगा, ठीक हम्म है। तो अनलेस आपके पास फरहान साहब जैसा कोई वो बैठे हो, नहीं, दिस इज नॉट अ क्रिटिसिज्म, आई एम नॉट मेकिंग नहीं फन नहीं ऑफ नहीं हिम, नहीं, मैं यही ठीक कह है। रही हूँ, हाँ, अगर कोई बात ये बैठा हो तो कि वो आपके बताए, पास हाँ। ऐसे कोलीग्स होते हैं, देखें, जब आपके पास एक नया बंदा आया, वो तो सडनली ऐसा ऐसा यूं नीचे चलता जाएगा, ठीक है, हम्म अनलेस समबडी स्टॉप्स और इस चीज को आइडेंटिफाई करता है, पिक करता है और आपको गाइड करता है। लेकिन ये वाली ठीक जो है। चीज क्या करे बच्चा, जब एक बच्चा स्टूडेंट है, हम्म उसको लेबल कर दिया जाता है, उसको ऐसे, मतलब बिल्कुल। मैंने ऐसे अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में 8-10 ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि जिनको सर्टन चीजें कह दी गई कि तुम ऐसे हो, तुम हम्म इससे लौट नहीं जा सकते, ये है, हम्म उसको एक लेबल कर दिया गया, और उसने इवन वो बड़े बच होके, तब अब मेरे पास जो बच्चे हम्म पहले बहुत छोटे पढ़ रहे हैं, अब वो मियाँ और अबू बने हुए, लेकिन आप हैरान बिल्कुल होंगे कि ऐसे ही। अभी भी उनकी कॉल्स आती हैं जब दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी नेगेटिवली, दे लुक एट द वर्ल्ड कि जी नहीं जी मैं तो कर ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं तुम्हारा सकता, भाई तो ऐसा ये, नहीं था, तुम्हारा हाँ, भाई तो इससे बहुत बहुत ज्यादा, अच्छा था, हाँ। बिल्कुल, कंपैरिजन हाँ बहुत ज्यादा है, ये हाँ। कह देना कि जी ये आपके स्किल सेट में नहीं है, आप तो कभी कुछ भी नहीं कर हम्म सकते, ऑल दैट। हम्म। अगर आप वो वाली बातों की बात आती है ना, तो वहां पर वर्ड्स मैटर, हाँ। यस, वहां पर तो वर्ड्स मैटर करते हैं, और वहां पर अगर हम्म आप बॉस हैं, अगर आप एक पेरेंट हैं, अगर आप हम्म फर्ज करें, देखिए मैंने दो तरीके की बातें सुनी है खवातीन से, दो, हम्म कुछ ने कहा है कि जी मेरे खामन ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे उसकी इतनी इंकरेजमेंट मिली, तो आज मैं इस लेवल पे हूँ, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। हाँ। ऑन द अदर हैंड मुझे ये भी सुनने को मिला कि जी मुझे तो इतना ज्यादा ही डिस्करेज कर दिया गया दूसरे एनवायरनमेंट में कि मैं जो हूँ, या, अपने आप को किसी काबिल ही नहीं समझती, मैं तो कुछ भी नहीं, हम्म ठीक है। हम्म सिमिलरली वर्क एनवायरनमेंट में ऐसे हुआ कि बहुत सारे लोगों को इस किस्म के मेंटोर्स मिल गए जिन्होंने वर्ड्स के थ्रू किया होगा, एक्शंस के थ्रू भी किया, हम्म लेकिन वर्ड ज्यादा थे, जिन्होंने हम्म एक नए से बंदे को अपलिफ्ट कर दिया। एट द सेम टाइम उसी एनवायरनमेंट में हो सकता है कि एक बंदा बिल्कुल ही नीचे गया, तो ठीक है। हमें, जब हमें ये पता चल जाए ना, मतलब इस्लाम ने तो बहुत शुरू में हमें बता दिया कि भाई अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो, जुबान और हाथ को कंट्रोल में रखो, इस हम्म बेसिकली कि आपके एक्शंस क्या हैं और आपका हम्म कम्युनिकेशन क्या है, इसमें जब आप पॉजिटिविटी रखोगे, अच्छाई रखोगे, उसी में अखलाकियात आ गई, उसी में हमारी इबादत आ गई, वो सारा कुछ हो गया। तो पॉइंट इज कि जब हमें इस चीज का एहसास हो गया कि हमारे जो वर्ड्स हैं वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं एक बच्चे को जो कि हमारी औलाद है, एक बच्चा जो कि हमारे पास स्टूडेंट है, एक बच्चा जो हमारे साथ काम कर रहा है, ठीक है, एक मेरे बच्ची जो ख्याल है कि जो हमारी स्टूडेंट फैमिली होते में हैं, जाके, सॉरी सर, जो हाँ, स्टूडेंट होते हैं और जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, वो भी हमारी औलाद की तरह कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारियों में आ रहे होते हैं। हमारे वर्ड्स वो अगर होते उनको ही भी खराब जिम्मेदारी है जी, करें। मतलब कई हम होते नहीं, मतलब की तरह नहीं होते, वो होती ही जिम्मेदारी है। आपके पास अगर एक बच्चा आपकी हम्म क्लास में है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपका बिल्कुल है, कोलीग हाँ। आपके पास है,
तो वो भी आपकी इनडायरेक्टली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो आपकी वजह से बन स्कूल जाती है। या कोई भी जॉब छोड़ जाए, या कहे कि हम्म। क्या मुसीबत है यार, ये तो सारा ही मैंने, मेरा तो सारा ही इमेज, रोमांटिक इमेज जो शटर हो गया इस टीचिंग वर्ल्ड के बारे में या किसी भी वर्ल्ड के बारे हम्म। में, तो ये सारा ही फजूल है। तो वो तो सिर्फ वर्ड्स के साथ ही हुआ। तो जहां पर हमें पता है, वो दो साइड्स हैं जो फरहान साहब ने की, कि अगर हमारे साथ नेगेटिविटी हो रही है तो हमने उसको इमोशनली इंटेलिजेंट होके कैसे डील करना है, कि हमने ये देखना है कि हमें ये इम्पैक्ट लेना है इसका कि नहीं लेना है। क्या ये जो बंदा ये कह रहा है ये वो, मैं वाकई ऐसा हूँ, या क्या इसकी ओपिनियन, ये कोई बंदा इस काबिल भी है कि जिसकी ओपिनियन मैटर करती है। फर्ज करिए अगर मैं एक जूनियर डॉक्टर हूँ तो एक सीनियर डॉक्टर मुझे मेरी किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है और मुझे बेहतर भी बता रहा है कि जी इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, देन दैट मैटर्स। अब अगर एक नहीं सर, कंपाउंडर उसमें ये बैठा भी हो हुआ है और सकता है ना कि वो उसके हाथ से सिरिंज पकड़ के कहे लाओ दो, तुम्हें तो लगाना नहीं आता, मैं लगाता हूँ। तो फिर वो कितना आपको डाउन कर सकता है वो शख्स। वो डाउन तो कर सकता है, लेकिन उसके बाद हम्म। वही फरहान साहब वाली बात है कि हाउ डू आई डील विद इट। क्या हम्म। मैं देखूं कि अगर एक मेरी मिस्टेक की वजह से, अब मेरा रिस्पॉन्स भी है ना, मेरा रिस्पॉन्स कैसे है कि अब अगर मैं इतना बड़ा हूं कि मुझे पता चल गया कि मैंने एक दिल्ली में सर्वाइव करना है या कहीं पे रहना है, तो अगर तो मुझे ये देखने की जरूरत है कि क्या मुझ में वो वाकई वो कमी है जिसकी वजह से मेरे साथ ये डील किया गया। तो क्या मुझ में ये हिम्मत है कि मैं कहूँ जी मुझे आप करने दें, या मुझे ये करके देख लेने दें, या आप मुझे आपकी प्रेजेंस में मुझे कर लेने दें ये चीज, ताकि मैं सीख सकूं। कुछ लोग तो छोड़ जाते हैं ना कि चलो ठीक है जी, ये सर आने वाले, यहाँ से भाग दो। कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा जी मैं करने लगा हूं तो मुझे जरा सिखाएं तो सही। ठीक है, कुछ लोगों में ये वाली हिम्मत होती है। तो पॉइंट इज के आप उस जो नेगेटिव वर्ड को आप अपने ऊपर कैसे उतारे, आप उसकी एक्सेप्टेंस कितनी है आपकी। अगर तो आपने एक्सेप्टेंस कर करके अपना बुरा हाल कर लिया, तो फिर वहां से आगे आपको, जैसे फरहान साहब ने बताया, कि देन यू नीड गाइडेंस। ठीक है, कि इन चीजों के साथ डील करना, अदरवाइज फिर आप मिजरेबल से मिजरेबल होते जाओ। ये मैंने कहा। जी। अब ये हो गया कि दो तरह के लोग हैं, एक तो वो हैं जिन्होंने अपना वो कर लिया, और एक वो लोग हैं जो कि अभी मिजरेबल हो गए। अब उनको कैसे बाहर निकाला जाए जो मिजरेबल हो गए? क्या उनका हमें साथ देना चाहिए? ये जो लोग हैं ना हमारे इर्द गिर्द होते ही हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे स्पाउस है, हमारे कोलीग्स हैं, हम बाहर भी जाते हैं। तो जब हमें ये पता चलता है तो ना, तो इसका एक चैलेंज ये होता है कि अगर एक बंदा एक मिजरेबल है किसी लोगों की ओपिनियन से, ये डिपेंड करता है कि उसने उस चीज को बाय कितना कर लिया है, कितना हम्म। उस लोगों के ओपिनियन को एक्सेप्ट कितना कर लिया है। जितनी उसकी एक्सेप्टेंस स्ट्रांग है उतना ही बड़ा चैलेंज होगा उसको उस चीज से निकालना। क्योंकि उस हम्म। बच्चे को या उस बंदे को मिनी विक्ट्रीज चाहिए होती हैं, छोटी 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 करके। मतलब अगर एक बच्चे को यही कह दिया आपने कि तुम तो किसी काबिल ही नहीं हो, या एक बंदे को हम्म। आपने किसी तरह, तो उस बंदे को उस बिलीव से निकालने के लिए उसकी जो छोटी छोटी विक्ट्रीज है ना, जैसे कि जी अच्छा देखो आपने बिल्कुल ठीक ये हो भी तो गया। कर लिया। जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में तो यही किया जाता है ना, कि अगर एक बिल्कुल ऐसे ही, मरीज हाँ। कह देता है कि जी मैं तो उठ ही नहीं सकता, तो वो कह देते हैं कि अच्छा जी हम्म। आप थोड़ी सी टांग मूव कर सकते हैं, हाँ जी कर सकता हूँ। हम्म। बाजू थोड़ा सा एक कुछ। इंच मूव कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। दिस इज स्मॉल विक्ट्री। और फिर इस तरीके से कुछ कर तो ये भी करके नहीं उनको कर सकते, तो या चलो फिर, अच्छी बात, आप ये कर सकते हो, हाँ। ठीक है ना। ठीक है। तो वो आप इस हाँ। तरीके से स्मॉल विक्ट्रीज करवा के आप उसको निकालते हैं, लेकिन हाउ मच कॉपरेशन इज गोइंग टू कम फ्रॉम दैट साइड, तो दैट वो एंड, डिपेंड हाँ। करता है कि चैलेंज कितना है। हम्म। जी फरहान साहब। सर बिल्कुल सर, मैं आई एम 100% एग्री, बिल्कुल इसी तरह से है। और असल में एक इंसान को जो एक हमारी तरबियत के अंदर एक चीज हमेशा से खुदान रहा है कि हम स्कूल्स के अंदर भी हमें बताया जाता है कि टीचर से सुनो और टीचर की बात को मानो। और बिल्कुल ये बात यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है कि टीचर की बात को मानो, मगर एक वही टीचर इम्पैक्ट भी कर रहा होता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, और उस टीचर के ऊपर एक अपनी जो उसकी एनवायरनमेंट है उसका इम्पैक्ट हुआ हुआ होता है। तो सम टाइम मैंने बहुत सारे बच्चों में ऐसे देखा है कि वो अब जिस स्कूल में, फॉर एग्जांपल अगर आप बीकन हाउस में जाएंगे तो आपका एनवायरनमेंट, बच्चों का एटीट्यूड डिफरेंट मिलेगा। मगर अब वही उन्हीं अब जाके किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चों के एनवायरनमेंट को देखेंगे तो एनवायरनमेंट डिफरेंट मिलेगा। अब बच्चा तो वही था,
बच्चा वही था, दोनों के अंदर इम्पैक्ट डिफरेंट आ गया। ठीक है, उनका उनकी जो लाइफस्टाइल डिफरेंट हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें तरबियत के अंदर एक चीज, आप जिस तरह से माशाल्लाह ये सोशल एक्टिविटी करती हैं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अपने आप को बदलने की लगन और ख्वाहिश बच्चे के अंदर, किसी बड़े के अंदर भी उसको पैदा कर दी जाए। और ये बात उसको अंडरस्टैंड करवा दी जाए कि आप किसी को बदल नहीं सकते, किसी के अल्फाज को नहीं बदल सकते, किसी की सोच को नहीं बदल सकते, किसी के एक्शन को नहीं बदल सकते। ठीक है? जो बदलना है आपने अपने अंदर बदलना है। यही वो फॉर्मूला था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूज किया था, और जिसके बाद पूरे एनवायरनमेंट के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी हो गई थी इस्लाम की। ठीक है, अपने अंदर तब्दीली लेकर आए थे, अपने अंदाज में तब्दीली लेकर आए थे, खुद सादिक और अमीन हुए थे, तो सब कुछ सादिक और अमीन होना शुरू हो गया था। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो हमें, बच्चों को, बड़ों को, सबको, जो एक एक सिंगल मैसेज अगर कोई कहे कि हम किसी को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने अल्फाज को कम से कम बदल सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि डेफिनेटली हमारे ऊपर बहुत सारे अल्फाज का इम्पैक्ट हो चुका होता है, इम्पैक्ट हो रहा होता है, और कंटिन्यूसली हम जब जब तक जिंदा हैं डेफिनेटली अल्फाज का इम्पैक्ट होता रहेगा। समटाइम हमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करेगा, समटाइम मीडिया हमारे अल्फाज को चेंज करेगा, समटाइम न्यूज एंकर हमारे हमारे ख्यालात को बदल देगा, समटाइम हमारे पेरेंट्स हमारे ख्यालों को बदल देंगे, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, हमारे स्टूडेंट समटाइम हमारे ख्यालों को बदल देंगे। तो मुख्तलिफ तरीकों से हमारी पर्सनैलिटी को चेंज तो किया जा रहा है। वर्ड मैटर्स, डेफिनेटली वो अल्फाज जो हम सुनते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सोच बन जाती है, और जो सोच बन जाती है फिर इंसान उसी के लिहाज से एक्ट कर रहा होता है। यानी कहीं ना कहीं तो जाके वो हिट करते हैं। डेफिनेटली हिट करेंगे, डेफिनेटली। देखिए, आपका जितना भी अच्छा आपका मूड है, अभी मैं दो चार बातें सख्त किस्म की कह दूं तो आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपका जूम मीटिंग को बंद करने का दिल करेगा। वैसे 4 मिनट्स रह गए, मैं अपनी बात को भी कंक्लूड करूं। आपको बंद करने को दिल कर देगा अगर मैं थोड़ा सा सख्त अल्फाज। और यही मैं अपने एनवायरनमेंट में, मेरे साथ जो कुछ भी है, जो भी एनवायरनमेंट है, मगर मैं आपके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर दूं। और मैं अभी आपको जस्ट इतना ही कहूं कि नंबर वन, दिस मीटिंग इज वंडरफुल, और बहुत जबरदस्त ख्यालात थे, और ये जो आप काम कर रही हैं इसको कंटिन्यू रखिएगा, और अल्लाह ताला आपको इसी तरह से, आपको हमेशा इसमें मजबूत रखे। अब आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, इसको ठीक है। शायद आप ही इसको बता सकेंगी। आपके अंदर एक मोटिवेशन आई, आपके अंदर एक खुशी की लहर आई, आपके अंदर एक मजबूती है। ठीक है, तो एक तो ये एक्टिविटी है जो हम कर सकते हैं कम से कम अपने, और दूसरी एक्टिविटी ये है कि हम किसी को बता सकते हैं कि भाई अपने अपने आप को बदलो, दूसरे को बदलने की कोशिश ना करो। और एक और एनवायरमेंट बंदे चेंज को बदलने का करेगा। बताएं। सॉरी, एक और बंदे को बदलने का बताएं कि जो जिसके अल्फाज आ रहे हैं उसको कैसे रोकना है। किसी को हम नहीं बदल सकते। नहीं सर, एक अब शख्स है। आपकी जगह यहाँ पे एक और थर्ड, ये फिफ्थ कोई होता हमारे पास और हाँ, उसके अल्फाज कुछ ऐसे हो, तो अब उसको कैसे हमने हम नहीं बदल अर्तुगुल सकते। वाली शील्ड पकड़ के रोकना है कि नहीं हमारे नहीं, तक ना आए कुछ नहीं अल्फाज। कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। देखिए, जहाद का हुक्म वहां पे शुरू होता है जहां पे जुल्म शुरू हो जाए। ठीक है, हम्म। उससे पहले कोई इस तरह का आपको राइट नहीं दिया गया। ठीक है, हम किसी क्या को हम उन्हें नहीं समझा बदल के उन्हें सकते, बेहतर अल्फाज की तरफ नहीं ला सकते? नहीं बता सकते। आप उनको सिर्फ यही गाइड कर सकते हैं जो सिर्फ बता सकते हैं, वो भी अपने आप को ही बताना है, तो उस तक बात खुद ही पहुंच जाएगी। हम किसी को नहीं बदल सकते, किसी के अल्फाज को नहीं बदल सकते। बदलना है तो हमें बदलना है। अच्छा, अब एक काम कीजिए, करके देखिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन है कि जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जो बहुत नेगेटिव सोचता अच्छा। है, जो बहुत नेगेटिव ख्यालात रखता है, ठीक है, अच्छा। आप उसके बारे में पॉजिटिव ख्यालात सोचना शुरू कर दीजिए, उसके लिए पॉजिटिव वो अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, उसी शख्स के अंदर आपको अच्छाइयां नजर आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया। ठीक है, और एक शख्स जो बहुत अच्छा है, जो बहुत क्रेडिबल है आपके लिए, आज उसके बारे में आप बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, उसकी नेगेटिव पॉइंट्स को ढूंढना शुरू, थोड़े अरसे बाद वो आपको इंतहाई बुरा शख्स लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारे अपने ऊपर सर। ही है कि हम किसको कैसे अपने आप को बदल लें, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बदल लें। ये इट्स ऑल अप टू अस। किसी को नहीं बदल सकते यानी कि हम। एंड ये लोग तो हुआ कि कहीं, हमने, हमें ये पता है कि वर्ड्स मैटर करते हैं, हमने बिल्कुल कोशिश बिल्कुल, करनी है कि वर्ड्स हमारे ऊपर मैटर ना करें, सिंपल। हमारे ऊपर मैटर ना करे। सर शायद अच्छा एंड करें, मिश्रा। मीटिंग को पहले 1 मिनट रह गया। हाँ जी, हाँ आप जी, ही एंड मैं करें। जल्दी से बताऊंगा। हमने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की एक कुछ चीजें पढ़ी, क्योंकि हमारा अक्सर जो बड़े गुस्से में होते हैं पेरेंट्स, उनके साथ आमना सामना रहता है।
तो व्हाट वी डू ठीक है। इज के हम अपनी आवाज को ना प्ले करते हैं, हम अपनी आवाज को इस तरीके से करते हैं कि जैसे मैं आपके साथ बिल्कुल मोनोटोन सी आवाज है, इस तरीके से ठीक करके है। धीमी करते हैं, ठीक है। ठीक है। जब एक बंदा जरा 1 मिनट के लिए ऊंचा बोलता जाता है तो हम फिर उसको कहते हैं कि जी देखें, मैं आपके सामने बिल्कुल बैठा हूँ, ठीक है, मुझे आपकी हम्म। आवाज आ रही है, मैं दूर नहीं हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है, हम दोनों सुन रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं हम, मेरा ख्याल है कि सीधे बड़े नरम लहजे से बात करें। मुझे पोलाइट। नाइन्टी ठीक है। फाइव परसेंट ऑफ द टाइम इसका मुझे वो मिलता है कि जी वो अगला बंदा पॉजिटिव। जो टोन डाउन हो जाता है। पॉजिटिव तो डिपेंड करता है ना कि उसकी शिकायत डील को हमने डील किया कि नहीं किया, लेकिन ये कि कम से कम ये ठीक है। होता है। फिर न्यूरो लिंग्विस्टिक ठीक है। प्रोग्रामिंग में एक चीज होती है जिसको वो हमें बताया जाता है कि आप मिरर करें। मिरर है कि अगर वो मिरर में ब्रीदिंग की भी मैचिंग करने हैं, पोस्चर की भी मैचिंग हम लोग करते हैं, लेकिन ये देख लेते हैं कि हम उनका जो गुस्सा है ना उसको अपने ऊपर आने के बजाय हम अपने एक्शन से उनको कैसे काम डाउन करते हैं। तो उनका दिस गुस्सा इज, कम करें, अच्छा। उनका गुस्सा हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है ना, विद द वे ठीक है। के वो ठीक उन्होंने है। कैसे वर्ड यूज किए। तो हम अगर चैलेंज, समटाइम्स वी चैलेंज देम कि जी अगर आपने ये ओपिनियन है आपकी, तो उसकी एविडेंस क्या है, हम्म। ठीक है ना। तो जब हम हम्म। चैलेंज करते हैं ना उस एविडेंस के लिए ऑफ द ओपिनियन, तो उनके पास अक्सर नहीं होती। तो फिर हम अगला पॉइंट होता है कि जी फिर इसका मतलब है कि ये आपकी सिर्फ एक यानी ओपिनियन ये है, कहने के या कोई बजाय कि हाँ तुम्हारे पास बहुत बातें हैं, मैं भी तुम्हें बताता हूँ मेरे पास भी बहुत बातें हैं तुम्हारे ये लिए। नहीं कहने की, नहीं नहीं ये नहीं ये कहने नहीं की कहना। जरूरत, ठीक है ना, वो हाँ, नहीं ये कहना, नहीं कहना। ठीक है ना। हाँ। तो आप सिंपल ये कहें कि अच्छा आपने ये क्यों सोचा, कंप्लेन बताएं, हाँ अपनी क्या, कंप्लेन हाँ, बताएं। ये क्या मैंने ऐसे कुछ कहा। मीटिंग का टाइम एंड हो गया है। थैंक यू सो मच सर इरशाद एंड सर फरहान हमें ज्वाइन करने के लिए। द थिंग इज कि यस वर्ड्स मैटर, लेकिन अब हम किसी को तो चेंज नहीं कर सकते, और अब हम कर क्या सकते हैं कि हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और सबसे पहले अपने अंदर चेंज लाने के लिए हमें ये करना होगा कि हमें सामने वाले शख्स की साइकोलॉजी को थोड़ा सा स्टडी करना होगा कि वो किस एनवायरनमेंट से आ रहा है, उसके जहन में क्या चल रहा है, वो किन सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा है, उसको क्या क्या डिफिकल्टीज हैं, उसको लाइफ में क्या क्या हर्डल्स हैं, उसको क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। हो सकता है उसके साथ कुछ ऐसे मसाइल हों कि वो सारा कुछ हमारे ऊपर निकाल जाता है और हमें जो है वो हर्ट कर जाता है। तो आप अपने आप को, यानी हम सबको अपने आप को सॉलिड करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। अब हमें करना क्या है कि हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे वर्ड्स किसी के लिए डिप्रेशन का, डिसअपॉइंटमेंट का सबब ना बने। हमारे मुंह से हमेशा हर एक के लिए अच्छे वर्ड्स निकलें। हमारे मुंह से हर वक्त अल्लाह के रिलेटेड चीजें जो हमारे पास नेमते हैं उसके लिए, ब्लेसिंग्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह निकले, और हमारे फेस पे स्माइल रहे। और हमें जहां भी कोई ऐसा शख्स मिले जो जिसके ऊपर किसी अल्फाज ने इफेक्ट किया हुआ है, तो हम उसके साथ मरहम का काम करें। और कोई ऐसा शख्स जो हमारे ऊपर जख्म लगा रहा है, उसके लिए भी मरहम का काम करें, ताकि उसके ऊपर भी मरहम लगेगी तो शायद उसके अल्फाज भी पॉजिटिव हो जाएं। अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लोगों में खुशियां बांटिएगा, और अगर आपके पास कोई अच्छी बात हो तो मेरे से शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली जूम मीटिंग में। अल्लाह हाफिज।